अब हर किसान की होगी डिजिटल पहचान। सरकार ला रही है नया सिस्टम। फार्मर आईडी के बिना रुक सकता है योजनाओं का लाभ। खरीफ सीजन से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको बताएंगे कि एग्री स्टेक परियोजना, फार्मर रजिस्ट्री अभियान और किसानों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी की पूरी खबर। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से देने के लिए अब एग्री स्टेक परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार और प्रशासन अब हर किसान को एक यूनिक डिजिटल पहचान देने की तैयारी में जुटा है, जिसे फार्मर आईडी कहा जाएगा। इसी को लेकर सूरजपुर कलेक्टर जो है, उन्होंने अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जहां अधिकारियों को 15 जून से पहले फार्मर रजिस्ट्री अभियान मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई है। खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा की गई है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर चर्चा की गई है। एग्री स्टेक परियोजना पर चर्चा की गई है और कई जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले का कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर एग्री स्टेक है क्या? तो ध्यान से सुन लीजिए किसान भाइयों। दरअसल ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसके तहत हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी। ये आईडी किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इसके जरिए किसानों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और उपज की बिक्री, कृषि उपकरणों पर अनुदान जैसी योजनाओं का फायदा अब और आसान हो जाएगा। कलेक्टर जो है, उन्होंने किसानों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना पंजीयन करवा ले। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या पटवारी कार्यालय में जाकर निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पंजीयन के लिए कौन सी दस्तावेज आपको जरूरत पड़ेगी, कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो किसान भाइयों, आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा, आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर देना होगा और भू अभिलेख दस्तावेज साथ में लेकर जाना होगा। बैठक में खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज वितरण व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा हुई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त खाद और बीज उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर ने सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा जो परीक्षण होता है आधारित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संतुलित खाद उपयोग से जहां फसल उत्पादन बढ़ेगा, वह जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। इसके अलावा जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद और नील हरित काई जैसे वैकल्पिक उपायों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को औचक निरीक्षण और काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने को कहा गया है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम सूर्यघर योजना की भी समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय तक पहुंचना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। अब सरकार की कोशिश है कि किसानों को बार बार दस्तावेज लेकर दफ्तरों के चक्कर
ना लगाने पड़े। एक डिजिटल पहचान के जरिए किसान सीधे परियोजना, जो योजना है, मैंने परियोजना कह दिया तो माफी चाहूंगा, योजनाओं से जुड़ सके और भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। तो ये थी किसानों से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां एग्री स्टेक और फार्मर रजिस्ट्री अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगर आप किसान हैं तो समय रहते अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और किसानों से जुड़ी हर बड़ी खबर यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल, लोकप्रिय YouTube चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो हर गतिविधि, हर अपडेट की खबर सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्राप्त होता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचेगी। और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हर अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।